CGT Hindi teacher from Saint Joseph Public School, Tonk. Today's topic is प्रत्यय. प्रीवियस वीडियोस में हमने प्रत्यय की परिभाषा, उसके प्रयोग से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हमने जानी, साथ ही साथ संज्ञा बनाने वाले प्रमुख प्रत्यय, विशेषण बनाने वाले प्रमुख प्रत्यय और क्रिया बनाने वाले प्रत्यय हमने पढ़े. आज हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण बनाने वाले प्रत्यय, स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, साथ ही साथ कर्मवाचक व संख्यावाचक प्रत्यय कौन से होते हैं, एंड उपसर्ग तथा प्रत्यय का एक साथ प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, ये आज हम देखेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रिया विशेषण बनाने वाले प्रत्यय. तो क्रिया विशेषण बनाने वाले प्रत्यय में सबसे पहला है पूर्वक. तो इससे बेटा हम बना सकते हैं जैसे शांति पूर्वक, ठीक है, प्रेम पूर्वक, धैर्य पूर्वक. ओके, नेक्स्ट है तह. इससे बनाएंगे हम जैसे साधारणतः, फलतः एंड सामान्यतः. ये दो महत्वपूर्ण प्रत्यय होते हैं जिनसे हम क्रिया विशेषण शब्द बनाते हैं. नेक्स्ट आते हैं बेटा हम स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय. तो इसमें सबसे पहला प्रत्यय है आ. आ से बना सकते हैं बेटा जैसे हम बाला, सुता, प्रिया. ओके, नेक्स्ट है आनी. आनी प्रत्यय जोड़ के हम बनाएंगे जैसे सैखानी, जेठानी, देवरानी. ठीक है, नेक्स्ट है इन प्रत्यय. इन से बनाएंगे जैसे हम मालिन, धोबिन, पुजारिन. अब समझ आ गया होगा कि किस प्रकार के वर्ड्स है ना आनी प्रत्यय से बनाते हैं और इन प्रत्यय से बनाते हैं. नेक्स्ट प्रत्यय है इका. इका से हम बनाएंगे जैसे गायिका, लेखिका, नायिका. ठीक है, आगे है ईली. ईली प्रत्यय. ईली प्रत्यय से बेटा हम बना सकते हैं जैसे रंग से रंगीली, चमक से चमकीली, और जैसे जहरीली. ठीक है, और लास्ट वर्ड है यहाँ पे, लास्ट प्रत्यय है नी प्रत्यय. यहाँ तक आपको शायद समझ आ रहा होगा कि स्त्रीलिंग प्रत्यय रूप, स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनाते हैं, कौन कौन से प्रत्यय को हम जोड़ेंगे जिनसे स्त्रीलिंग रूप बनेंगे. तो यहाँ तक शायद आपको समझ आया होगा. अब लास्ट प्रत्यय हैं जिनसे हम स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं, वो है नी. तो इससे हम बनाएंगे जैसे मजदूरनी, शेरनी,
जादूगरनी, ओके। तो ये है कुछ स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय, कुछ प्रत्यय। इसी तरह क्रिया विशेषण बनाने वाले ये एकादि प्रत्यय, और भी प्रत्यय होते हैं, ओके। अब आते हैं हम क्रमवाचक व संख्यावाचक प्रत्यय। तो ये है वो क्रमवाचक और संख्यावाचक प्रत्यय। अब इनसे हम शब्द निर्माण कैसे करते हैं? तो सबसे पहला है आना। तो इससे हम बनाएंगे, जैसे बेटा सालाना, रोजाना, ठीक है। नेक्स्ट है गुना। अब इस गुना का प्रयोग करके हम बना सकते हैं, जैसे दुगुना, तिगुना, सौगुना। ये है क्रमवाचक या संख्यावाचक प्रत्यय, और इनसे ये जो शब्द निर्मित हो रहे हैं वो यही है, क्रमवाचक या संख्यावाचक शब्द। नेक्स्ट है गुनी, जिससे हम अक्सर लिखते हैं तिगुनी, दुगुनी, चौगुनी, नेक्स्ट है वा। यहाँ तक ये जो हमने किए, इसके हिसाब से समझ आया होगा कि वा से कैसे बनाएंगे। जैसे पांचवा, सातवां, 10वां, ठीक है। अब है सरा। सरा से हम किस प्रकार के प्रत्यय बना सकते हैं बेटा? जैसे दूसरा, तीसरा, ठीक है, ओके। अब लास्ट है संख्यावाचक और क्रमवाचक में हरा। हरा से बेटा जैसे हम बना सकते हैं इक हरा, दू हरा, इक हरा, दूहरा और तीहरा। तो ये हैं कुछ क्रमवाचक व संख्यावाचक प्रत्यय और उनसे निर्मित होने वाले शब्द, ठीक है, कि इन प्रत्ययों का प्रयोग करने पर किस प्रकार के शब्दों का निर्माण होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उपसर्ग तथा प्रत्यय का एक साथ प्रयोग। यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग एक साथ किया जाता है। उसमें से कुछ शब्द जो है वो मैंने ऑलरेडी लिखे हैं। जैसे पहला शब्द है अपमानित, अनुदारता, अभिमानी, ईमानदारी, परिपूर्णता, निर्दयता। इनके अलावा और भी शब्द होते हैं, तो इनको करके देखते हैं कि इनमें किस प्रकार से उपसर्ग का और प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और मूल शब्द क्या है। तो सबसे पहला हम लेते हैं अपमानित। तो बेटा अपमानित में जो उपसर्ग है वो है अप। अब इसमें मूल शब्द क्या है? मान, ठीक है, और प्रत्यय क्या है? इत। आया समझ में? अपमानित, ओके। नेक्स्ट वर्ड है अनुदारता। कौन सा है? अनुदारता। तो इसमें आएगा बेटा कौन सा प्रत्यय आएगा इसमें? अन प्रत्यय, ठीक है। मूल शब्द निकालेंगे इसमें से तो निकलेगा उदार, और प्रत्यय बनता है ता। इन तीनों के सहयोग से जो शब्द बना वो है अनुदारता, ओके। नेक्स्ट वर्ड है अभिमानी।
अब अभिमानी में से सबसे पहले यदि हम उपसर्ग अलग करते हैं तो उपसर्ग निकलेगा अभी। मूल शब्द है बेटा इसमें मान और प्रत्यय है इसमें ई। इनके संयोग से अभी प्लस मान प्लस ई, इनको जोड़ने पर जो शब्द बना वो है अभिमानी। नेक्स्ट है ईमानदारी। अब ईमानदारी में से यदि हम मूल शब्द निकालें और प्रत्यय निकालें, उपसर्ग निकालें, तो सबसे पहले यदि हम उपसर्ग निकालते हैं तो बेटा उपसर्ग है ई, मूल शब्द है मान और प्रत्यय है दारी, तो इनके संयोग से बना है ईमानदारी। नेक्स्ट है परिपूर्णता। तो जैसे बोलने से ही पता चल रहा है, तो इसमें उपसर्ग है परि, मूल शब्द है पूर्ण और प्रत्यय है ता, इनके संयोग से बना है परिपूर्णता। एंड लास्ट है जैसे निर्दयता। तो निर्दयता में बेटा निर तो उपसर्ग है और दय क्या है, मूल शब्द है और ता क्या है, प्रत्यय, और इनके संयोग से बना है निर्दयता। तो बेटा इस प्रकार से उपसर्ग प्लस मूल शब्द प्लस प्रत्यय ये सब मिलकर के एक नवीन शब्द की रचना करते हैं। ऐसा उपसर्ग में भी होता है और प्रत्यय में भी होता है। जब कभी किसी शब्द के साथ चाहे उपसर्ग लगाएं चाहे हम प्रत्यय लगाएं, उसका अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है और एक नए शब्द का निर्माण होता है। तो आज हमने जाना प्रत्यय के कुछ भेदों के बारे में, उनके कुछ प्रमुख प्रत्यय हमने जाने, जिसमें क्रिया विशेषण बनाने वाले एकाध प्रत्यय हमने देखे, स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रमुख प्रत्यय और प्रत्यय के साथ साथ उनसे निर्मित होने वाले शब्द कैसे बनेंगे। इसी के साथ साथ कुछ हमने क्रमवाचक व संख्यावाचक प्रत्यय भी देखे, साथ ही साथ उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग कैसे किया जाता है। तो इस तरह से ये कुछ ही प्रत्यय हैं बेटा, इनके अलावा और भी कई प्रत्यय होते हैं जिनका प्रयोग करके एक हम नवीन शब्द की रचना करते हैं। जैसे एरा हुआ, औला हुआ, बहुत सारे प्रत्यय, तो उनको भी आपको प्रैक्टिस करना है। ये मैंने आपको कुछ ही प्रत्यय हैं जिनके बारे में आपको मैंने समझाया है। सो बेटा आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।